पंडित उमापति जी महाराज हुए अयोध्या जी में। पंडित उमापति जी, उनका वंश अभी भी चल रहा है, और जो मेयर हैं अयोध्या के उनके वंशज ही उमापति जी का वंश, पंडित उमापति जी। पंडित उमापति जी वेदादि शास्त्रों के चूड़ांत विद्वान थे, षडंग वेद के विद्वान थे, बड़े प्रकांड विद्वान थे, पर एक भाव में भरे रहते थे। क्या? कि मैं वशिष्ठ हूं और राम जी मेरे यजमान हैं, राम जी मेरे शिष्य हैं। तो रोज कनक भवन दर्शन करने जाते तो आशीर्वाद देते मंत्रोच्चारण पूर्वक। राम जी दंडोत प्रणाम नहीं करते, आशीर्वाद देते, और फिर बहुत सुंदर माला पहन के जाते, फूल की गले से उतारते और कहते पुजारी को, मेरे शिष्य को धारण करा दो। और पुजारी भी ऐसे थे कनक भवन के, वो समझते थे उनकी उच्च अवस्था को, तो वो पहना देते थे और रोज आते थे दर्शन करने। ये बात फैल गई चारों ओर। पंडित जी अपनी माला पहनाते हैं, लोगों में विरोध शुरू हो गया। भाव है तो अपने मन में रखो भाव, बताओ। साक्षात परब्रह्म परमात्मा को अपनी पहनी हुई माला पहना रहे हैं, कहते भाव। काय बात का भाव? ये शास्त्र के अनुकूल भाव नहीं है, शास्त्र से विरुद्ध भाव है। काय बात के पंडित हैं, इतना शास्त्र विरुद्ध काम कर रहे हैं। लोगों ने कहा आप बिल्कुल नहीं पहना सकते हैं, आपको माला पहनाना है, अमनिया माला लो, कनक बिहारी जी को पहनाओ। तो आपने गुस्सा नहीं किया, ये नहीं कहा कि नहीं तुम कुछ नहीं करोगे, हम जो कहें सो ही ठीक, कुछ नहीं। ठीक है, आप लोग यदि हमारे इस कार्य से पीड़ा आपको हो रही है तो मैं नहीं पहनाऊंगा। लाओ माला। अच्छी सुंदर माला बनाई गई और उमापति जी ने कहा कि लो माला धारण करो। पुजारी ने माला धारण कराई। सत्य घटना है कनक भवन की, माला खंड खंड होकर नीचे गिर गई, टुकड़े टुकड़े होकर माला गिर गई। तो लोग अपना दिमाग ऐसी चीज में बहुत लगाते हैं। बोले माली को संकेत कर दिया होगा कि माला मोटी बनाना और धागा पतला रखना, जिसमें वजन से माला टूट जाए, और लोग पंडित जी का इसको चमत्कार मान लें। तो मोटे रेशमी धागे में, जिसको पूरी ताकत लगाओ तोड़ो तो न टूटे, ऐसे मोटे रेशमी धागे में माला बनाई गई। और फिर पंडित जी ने माला दिया, अब की बार फिर टुकड़े टुकड़े होकर के गिर गई। अरे जो शंकर जी के धनुष को तोड़ सकते हैं, वो सूत का धागा और रेशम का धागा कौन सा उनके लिए मजबूत है? कट हो गया। कई मालाएं पहनी, ठाकुर जी ने पहनी नहीं। तब आपने कहा अब कोई भी माला सुंदर सी लाओ, पहनी और कहा अब जाओ पहना दो। पुजारी ने पहनाया, राम जी मुस्कुरा गए, प्रसन्न हो गए, पहन लिया। तो लोगों ने उमापति जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। आपका सत्य भाव। कनक बिहारी जी के जो छोटे स्वरूप हैं, जो महाराजा विक्रमादित्य के द्वारा पधराए हुए स्वरूप हैं, 3 स्वरूप हैं वहां कनक भवन में। एक टीकमगढ़ महाराज के द्वारा पधराए हुए हैं, जो पुष्ट स्वरूप में है कनक बिहारी जी बैठे हुए। वो महाराजा प्रताप सिंह जूदेव, उनकी महारानी श्री बृषभानु कुंवरी जी, उनके द्वारा पधराए हुए कनक बिहारी जी। कनक महल जो वर्तमान में है वो ओरछा नरेश का बनवाया हुआ है। उसमें एक खड़े स्वरूप है, वो भगवान कृष्ण रुक्मिणी के द्वारा पधराए हुए, और उसमें एक अष्टधातु के स्वरूप है सीताराम जी, वो महाराज विक्रमादित्य के द्वारा पधराए हुए। इस समय विक्रम संवत क्या चल रहा? 2083। तो इतना तो पक्का समझ लो कि 2083 वर्ष से भी पुराना वो विग्रह।
और भगवान श्री कृष्ण ने जो पधराया है वो 5,500 वर्ष प्राचीन प्रतिमा है, खड़े हुए स्वरूप। और जो बैठे हुए वो टीकमगढ़ महाराज ने पधराए। तीनों को ही कनक बिहारी कहा जाता है। तो जो बैठे हुए स्वरूप हैं वो अचल हैं, और जो खड़े हुए स्वरूप हैं कृष्ण रुक्मिणी जी वाले, वो झूला पर भी पधारते हैं, वो चल स्वरूप हैं। और जो विक्रमादित्य जी वाले छोटे स्वरूप हैं वो जल यात्रा में, जल विहार में सरयू जी जाते हैं, पालकी में जाते हैं, बारात भी उनकी निकल जाती है, वो बाहर भी मंदिर के पधारते हैं। तो जो विक्रमादित्य जी वाले कनक बिहारी जी हैं वो जैसे ही उमापति शास्त्री जी के घर से भगवान की पालकी निकली कि सबके देखते देखते भगवान ने सिर झुकाया अपने गुरु जी का घर आते ही, और इतना सिर झुका दिया कि भगवान का मुकुट गिर गया, किशोरी जी की चंद्रिका गिर गई। ये सिद्ध भाव की महिमा। कहते हैं ठाकुर जी ने फिर उमापति जी ने कहा तो उन्होंने सिर उठाया तो सही, लेकिन जैसे गुरु जी के सामने विनम्र रहना चाहिए, पूरे ऐसे नहीं हुए, थोड़ा ऐसे हुए। अभी भी आप जाएंगे विक्रमादित्य जी वाले स्वरूप अभी भी थोड़े ऐसे, आज भी झुके हुए। और एक बात का आपको पता है, कनक भवन में जो बड़ी किशोरी जी हैं वो पहले बैठी थी, फिर खड़ी हो गई, अब इस समय खड़ी है। आप विश्वास करेंगे? उमापति शास्त्री जी आते थे जब दर्शन करने तो किशोरी जी की तरफ पर्दा कर देते थे। बोले हमारी बहू है, उसको संकोच होगा, हम बड़े बूढ़े हैं, संकोच होगा, उधर पर्दा कर दो। एक दिन पुजारी प्रमाद में रह गया, वो तो सोचते मेरे आने तो पर्दा कर देंगे, पर पुजारी प्रमाद में रहा, और जैसे ही आप पहुंच गए तो श्री किशोरी जी सहसा संकोच के मारे खड़ी हो गई, तो उन्होंने अपनी तरफ पर्दे की ओट कर दी। आप रोने लगे, बोले हमारी कौशल्या ने तो इनको कभी दीपक की बत्ती आगे बढ़ाने के लिए नहीं कहा। पुजारी इतने असावधान हैं, हमारी बहू रानी को खड़े होकर पर्दा करना पड़ा। आज से मैं कनक भवन नहीं आऊंगा। नहीं गए, पर उसके बाद आज भी उनके वंशज हैं अयोध्या जी। बहुत पुरानी घटना नहीं है। तो ये सुविधा केवल भगवान के दरबार में है कि आप जो जगत गुरुम च शाश्वतम कृष्णम वंदे जगत गुरुम, उनको आप चेला मानो तो वो चेला बन करके आपके चरण दबाने के लिए तैयार हैं। भगवान के अतिरिक्त ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारे भाव का आदर कर सके, जो तुम्हारे प्रेम का आदर कर सके। इसलिए खूब नाम जप करना चाहिए, और दास्य भाव से भक्ति का आरंभ होता है। पहले दास्य भाव, फिर श्री ठाकुर जी जो भाव प्रतिष्ठित करना चाहेंगे वो कृपा करके भाव प्रतिष्ठित कर दें। मधुर